15 फरवरी 2026 दिन है रविवार और इस दिन है महाशिवरात्रि। एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल मानो सारी सृष्टि जो है ये शिवमय हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसी शक्तिशाली, कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडीज यानी उपाय जो सिर्फ महाशिवरात्रि को ही करना पॉसिबल होता है। लेकिन उससे पहले एक मन में सवाल आता है कि महाशिवरात्रि पे हम उपाय करते हैं और कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो हम सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाके करते हैं। भाई उनमें मेनली क्या फर्क होता है? तो ऐसा है कि जो महाशिवरात्रि है ना, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उस दिन होती है। इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि बहुत डार्केस्ट नाइट जो है वो आ रही है। अब चंद्रमा जो है ना इस समय में बस अमावस के अंदर घुलने वाला ही होता है, यानी एक पुराने पैटर्न का अंत हो रहा होता है और नए पैटर्न की जो शुरुआत है ये प्रकृति हमें बता रही होती है। अगर यहां पे शिव पुराण की बात करें ना तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि महाशिवरात्रि को किया गया जो उपाय होता है ना, ये 1000 सोमवार के उपायों के बराबर होता है। क्योंकि इस रात को जो भगवान शिव है ना, ये अपने सबसे रिसेप्टिव स्टेट में होते हैं। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो इंसान महाशिवरात्रि को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी डिवोशन और अनुशासन के साथ भगवान शिव की आराधना करता है, उनके प्रति रिचुअल करता है, उसके सभी के सभी जो कर्मों के बोझ है ना वो धुल जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो इंसान जो है मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंडे वाली रेमेडीज को इग्नोर करो और सिर्फ महाशिवरात्रि की ही वेट करो। मंडे रेमेडीज को कंटिन्यू रखो, क्योंकि क्या होता है कि वो आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है ना, ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन महाशिवरात्रि का जो अवसर होता है ना, इसको जरूर यूटिलाइज करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपको एक बड़ी छलांग की तैयारी करवाता है। इससे क्या होता है कि महाशिवरात्रि की जो ऊर्जा लेके ना आप जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू ले सकते हो। अगर आपके पास कोई मेजर विश है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो सालों से रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई सीरियस कार्मिक ब्लॉकेज आपको लग रही है, तो महाशिवरात्रि तक आप वेट करिए, महाशिवरात्रि को उपाय करिए, क्योंकि उस दिन जो आपके उपाय की इंटेंसिटी, जो पावर बनेगी ना, वो आप लगा के चलिए कि पूरे साल के मंडे के उपायों के बराबर या इवन उससे भी ज्यादा हो जाती है। भगवान शिव को महादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जो हैं ये समय से परे हैं, इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। और समय का मतलब क्या है? समय का मतलब है कर्म। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब है आपके कॉज एंड इफेक्ट। तो शिवजी जो है ना, ये कार्मिक एनर्जीज को कंट्रोल करते हैं। जब भी आप महाशिवरात्रि को भगवान शिव का कोई उपाय करते हो, भगवान शिव की आप साधना करते हो, तो आप ना एनर्जेटिकली क्या कर रहे हो कि अपनी कार्मिक ब्लॉकेजेस को एड्रेस कर रहे हो। आप अपने जीवन में सिर्फ पूजन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने जीवन में जो कर्म गति है ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि शनि जो है ये आपके जीवन में डिले बताता है। शनि ही आपके जीवन में डिसिप्लिन होता है। कर्म का कारक भी तो शनि को ही बोला जाता है। जुपिटर जो होता है ये आपके जीवन में विजडम बताता है, आपके जीवन की एक्सपेंशन बताता है। मंगल आपकी एनर्जी, आपके एक्शन बताता है। शुक्र बताता है आपके संबंध कैसे रहेंगे। बुध जो है ये आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी हर प्लेनेट का अपना एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है। और जब ये प्लेनेट आपके चार्ट में खराब बैठे होते हैं ना, या वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं, तो या किसी दोष में भी होते हैं, तो उस स्पेसिफिक एरिया में जहां पे बैठे होते हैं ना, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना, ये है कि इस दिन जो रेमेडीज हम करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्लेनेट के उस भाव, उस दोष को पैसिफाई करती हैं। क्योंकि भगवान शिव जो है ना, ये सबसे अल्टीमेट, सबसे अंतिम एनर्जी सोर्स है और उनसे बड़ा जो है ना शक्ति का सोर्स और कोई नहीं है। जब हम भगवान शिव के साथ अलाइन होते हैं ना, तो हम सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे जो ब्रह्मांड की पावरफुल फोर्स है ना, उनके साथ जुड़ रहे होते हैं। और वो जो फोर्स है ना, ये आपके जितने भी ये नेगेटिव प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस है ना, उनको झट से सही कर देती है, झट से न्यूट्रलाइज कर देती है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन आप लीजिए कि ब्रह्मांड में सितारों की कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। महाशिवरात्रि उन खास दिनों में से एक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दिन जो है ना, ये इग्नोर करने वाला दिन नहीं है। इमेजिन करिए कि अगर आपके पास पूरा साल में सिर्फ एक चांस हो कि आप अपनी पिछली गलतियों को, पिछले कुछ कह लीजिए कार्मिक जो कर्जा होता है उसको, या आपके खराब प्लैनेट्स को सही कर सको डायरेक्टली, तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का अभाव होता है। उनको ये समझ ही नहीं होती है कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी रेयर है। फिर वो पूरा साल संघर्ष करते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या काश उस दिन मैं समझ गया होता, ये रेमेडीज कर ली होती। रियलिटी ये है कि जो रेमेडीज होती है ना, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ये किसी सही समय पे की जाए ना, टाइमिंग पे की जाए तो काम करती हैं। और महाशिवरात्रि उन टाइमिंग में से एक बड़ी महत्वपूर्ण टाइमिंग है। मैं आपसे शिवरात्रि पे की जाने वाले कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया उपाय शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये उपाय आप नोट करिए, नोटपैड लेके बैठिए। पहला उपाय है कि अगर आपको पहली के कोई स्पेसिफिक विश है, आपकी कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय विशेष आपके लिए है। स्पेशली अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव की जो स्पेशल कृपा है ना, ये आपके ऊपर हो, तो इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह उठिए, स्नान करिए, जितना जल्दी उठ सके उतना बढ़िया। थोड़े से काले तिल लीजिए और एक काली मिर्ची, साबुत काली मिर्ची जो होती है, वो अपनी हथेली पे रखिए और उस पर अपनी मनोकामना को कहिए। और फिर इससे आप सुबह मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। काले तिल जो होते हैं ना, ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनि क्या करते हैं? ये डिले करते हैं और ऑब्स्टैकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो काली मिर्ची होती है, ये चंद्र और शनि का जो ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये काली मिर्ची करती है। शिवरात्रि वाले दिन जब आप ये कॉम्बिनेशन शिवलिंग पे चढ़ाते हो ना, तो एनर्जेटिकली आप क्या करते हो कि अपनी बाधाओं को उस डिवाइन एनर्जी को समर्पित कर रहे हो। ये एक सिंपल एक जेस्चर है कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है प्रभु, आप ही मुझे गाइडेंस दो। तो अब क्या होता है? अब चमत्कार घटित होना शुरू हो जाता है। यानी अगर आपकी जो विशेष फुलफिल नहीं हो रही थी, आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो बहुत देर से पेंडिंग चल रही थी, या आपकी लाइफ में क्लैरिटी की कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, स्ट्रेस बहुत आ रहा था और उसका रीजन समझ नहीं आ रहा था, तो अब क्या होगा कि ये रेमेडी जो है ना, ये आपको पूरी तरह से फुलफिलमेंट के रास्ते पे लेके जाएगी, और वो भी अगले कुछ ही महीनों में। ये चमत्कार है इस दिन की रेमेडी का। चलिए अब अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उपाय है कि जो लोग पैसे की दिक्कतें, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ये फील कर रहे हैं ना, इनकम रुक गई है लेकिन खर्चे रुक नहीं रहे हैं, या फिर उनको अपने काम कारोबार में, चाहे नौकरी है, व्यापार है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो शिवरात्रि का ये उपाय उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। इस शिवरात्रि पे क्या करिए? पंचामृत बनाइए, दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर। ये सुबह सुबह स्नान करके शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे अर्पण करके आइए, और उसके बाद चंदन मिश्रित जल, यानी जल में चंदन का इत्र या नॉर्मल चंदन की लकड़ी ही डाल के ले जाइए, और ये जल भी शिवलिंग पे अर्पण करिए। और उसके साथ शम्मी पत्र जो होते हैं, ये 5 या 7 शम्मी पत्र जो हैं, ये एक एक करके ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। लेकिन ये जो शम्मी पत्र हैं, ये आपने उठा के वापस लेके आने हैं। 1-2 दिन लगा के इनको धूप में सुखाइए किसी साफ जगह पे। उसके बाद लाल कपड़े में बांध के इसको अपने धन स्थान पे रख दीजिए। आपके लिए अब ये चमत्कारी रेमेडी हो गई फाइनेंशियल दिक्कतों से निकलने के लिए। देखिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो प्राइमरीली होती है ना, ये जुपिटर की वजह से आती हैं या शुक्र के कमजोर होने की वजह से आती हैं। और ये जो उपाय है ना, ये इस शिवरात्रि पे किया जाए ना, ये आपके बर्थ चार्ट के जुपिटर और शुक्र दोनों के लिए जबरदस्त होगा। शम्मी के जो पत्ते होते हैं ना, ये ट्रेडिशनली शनि को इंडिकेट करते हैं, और शनि अगर जुपिटर या शुक्र को खराब कर रहे होंगे ना, तो इस उपाय से वो भी सही होने शुरू हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पे फाइनेंशियल ट्रबल्स के लिए करने के लिए आपके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी को करने के बाद क्या आपको फर्क दिखेगा? आपकी जो इनकम है ये बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके जीवन में पैसे की कमी की वजह से कर्ज हो रहे हैं ना, ये चुकता होने शुरू हो जाते हैं। और बिजनेस में अगर लॉसेस हो रहे हों या आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसके बाद पैसा भी जो है आपके जीवन में सेव होना शुरू हो जाता है। और ये 3 से 6 महीने में शिवरात्रि के बाद आपको इस चीज का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, इस उपाय को इस शम्मी पत्र वाला एक ही बार करना है, लेकिन पंचामृत तो शिवरात्रि के बाद हर सोमवार के सोमवार फिर आप कंटिन्यू करिएगा। इसका रिजल्ट आपको बहुत गहरे से देखने को मिल जाता है। चलिए अब तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। ये रेमेडी है कि अगर आपके व्यापार में कोई रुकावट आ रही है या आपकी नौकरी में कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो चुका है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपने अपने नियरेस्ट किसी शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पे एक धतूरा और आक का फूल, या अगर आग का फूल ना मिले तो हर श्रृंगार का फूल जो है ये अर्पण करिए। मंदिर के अंदर कम से कम 30 मिनट तक बैठिए और ओम नमः शिवाय का इसके बीच में बिना गिने जप करते रहिए। और ये जप जो है आपने कॉन्टिन्यूसली बड़े फोकस के साथ जो है वो करना है।
अब इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक क्या है कि करियर की जितनी भी ब्लॉकेजेस होती है ना, वो शनि मंगल या राहु की वजह से आती हैं। शनि डिले लेके आते हैं, मंगल जो है ये कलेश कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं जब खराब हो जाएं, और राहु जो है ये आपको भ्रम, कंफ्यूजन या इनस्टेबिलिटी देते हैं। अब यहाँ पे ये जो उपाय है ना, ये शिव की कृपा से आपके जीवन में, आपके करियर में जो तामसिक एनर्जी होती है ना, ये उसको तोड़ता है। और जब आप धतूरा चढ़ाते हो ना, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी इंटेंशन के साथ, वो सीधे सीधे आपके करियर की जितनी दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स होती है ना, ये उनको हिट करता है। स्पेशली राहु या केतु के जो दोष होते हैं ना, उनको पैसिफाई करता है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई जॉब लॉस आ चुका था, करियर में कोई रुकावट आ चुकी थी, या बिजनेस जो है कंपटीशन की वजह से सांस लेना ही मुश्किल हो गया था, या आपके पार्टनरशिप की वजह से दिक्कत आ गई थी, या करियर की ग्रोथ में कोई और भी ब्लॉकेज आ गई थी ना, तो करीबन 2 से 3 महीने के भीतर ये सारी की सारी जो समस्या है ना, ये आपके जीवन में हील होनी शुरू हो जाती हैं, और आपके जीवन में बड़े ही पॉजिटिव चेंजेस जो है ना, ये आने शुरू हो जाते हैं। काम के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, ये आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिजनेस के अंदर बड़े अच्छे से क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। चलिए अब चौथी रेमेडी पे बढ़ते हैं। अगर आपके घर या व्यापारिक स्थान पे लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, माँ लक्ष्मी का, मतलब पैसा रुक नहीं पा रहा है, या घर के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो फिर महाशिवरात्रि पे ये किया जाने वाला उपाय आपके लिए बड़ा विशेष होने वाला है। तो आपने क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन एक धतूरे का फल लेके ना, ये ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए शिवलिंग पे अर्पण करिए। अब आधा घंटा ये धतूरे का फल शिवलिंग पे चढ़ा रहने दीजिए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करिए, और उसके बाद यही धतूरे का फल जो है ना, भगवान शिव की आज्ञा लेके वापस ले आइए, और लाल कपड़े में बांध के अपने व्यापारिक स्थान पे रख दीजिए, या अपने घर के अंदर जो भी आपका वेल्थ रखने का स्थान है वहां पे रख दीजिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो उपाय है ना, ये आपके घर के अंदर लक्ष्मी स्थापना के लिए है। जब भी आप धतूरा शिवलिंग से उठा के अपने व्यापारिक स्थान पे रखते हो ना, तो आप क्या करते हो कि जो भगवान शिव की एक एनॉर्मस शक्ति है ना, ये अपने व्यापारिक स्थान पे उसका वास करवा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका जो स्पेस के अंदर नेगेटिविटी है ना, ये उसको क्लियर करने का काम करता है, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करता है, और जो भी आपका व्यापारिक प्लेस है वहाँ पे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वहाँ पे आती है। तो आपके व्यापारिक स्थान पे अगर नेगेटिविटी है, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम है, या स्पेस एनर्जी का जो इम्बैलेंस होता है ना वास्तु की वजह से, वो भी है, तो भी ये इस उपाय से ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होता है। और ये जो फ्लो का बेटरमेंट है ना, ये आपको 14 दिन से लेके 2 महीने के भीतर अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब 5वीं रेमेडी पे बढ़ते हैं। ये रेमेडी जो है ये सेहत की समस्याओं के लिए है, इवन रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें आ रही है ना, उसके लिए भी है, और इवन घर के अंदर अगर खुशहाली की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो भी ये उपाय पर्टिकुलरली उसके लिए है। इसमें क्या करना है कि महाशिवरात्रि के सवेरे स्नान करने के बाद आप शिवलिंग पे बिलपत्र जरूर चढ़ाइए। बिलपत्र जो है ना, ये फ्रेश होने चाहिए, और जब आप चढ़ा रहे हो ना, तो आप अपनी फैमिली की हेल्थ, वेलबींग, रिश्तों की स्टेबिलिटी, उसकी प्रार्थना ओम नमः शिवाय के साथ साथ मन ही मन करते जाइए। बिलपत्र क्या होता है, जिसमें एक ही डाल में 3 पत्ते एक साथ होते हैं। ये जो 3 पत्ते होते हैं ना, ये रजस, सत्व और तमस, ये जो त्रिगुण होते हैं ना, ये उनको इंडिकेट करते हैं। और हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये त्रिदोष होता है ना, ये रजस, सत्व, तमस की वजह से क्या, वात पित्त कफ जो बनता है उसके इंबैलेंस से आता है। चंद्रमा कमजोर होने से मेंटल इंबैलेंस आते हैं, मंगल कमजोर होने से फिजिकल स्टेमिना या रक्त के दोष आते हैं। जो बेलपत्र होता है ना, ये इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से करेक्ट करता है। तो हेल्थ की कोई भी पुरानी से पुरानी दिक्कत चल रही हो, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चल रहा हो, या फैमिली के अंदर आपसी लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट चल रहे हों, या रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई ना कोई तालमेल की कमी चल रही हो, तो भी ये जो उपाय है ना, ये बहुत अच्छे से असर करता है। हेल्थ अपनी जगह पे इंप्रूव होती है, फैमिली एटमॉस्फेयर जो है उसमें बड़ी शांति आती है, और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी और मेंटल स्टेबिलिटी है ये इससे काफ़ी बढ़ती है। चलिए अब अगली रेमेडी पे आते हैं। ये रेमेडी है जल्दी शादी करने के लिए। अब जल्दी का मतलब है कि वो लोग जिनकी शादी की आयु तो हो चुकी है, लेकिन शादी में कोई ना कोई डिले आ रहा है, या फिर वो मैरिज की डिस्कशन तो होती है, लेकिन डिस्कशन जो है वो रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाती,
कई बार सामने वाली पार्टी चुप हो जाती है, कई बार आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है कि 11 शम्मी के पत्ते लीजिए और हर पत्ता जो है ना ओम नमः शिवाय बोलते हुए बारी बारी से शिवलिंग पे अर्पण करिए। और साथ ही साथ में मां पार्वती को आप सिंदूर जरूर अर्पण करिए। ये रेमेडी स्पेशली मैरिज की ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए है। मैरिज के जितने भी डिले होते हैं ना, ये शुक्र की खराबी की वजह से होते हैं या बृहस्पति जो जुपिटर होते हैं ना, उनकी खराबी की वजह से होते हैं। अब शुक्र जो है ये आपके लिए शादी ब्याह या रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है और बृहस्पति आपके जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं ना, उनको इंडिकेट करता है। ये प्लैनेट कमजोर या अफ्लिक्टेड होते हैं ना, तो शादी होने में दिक्कतें आती ही आती हैं। और भगवान शिव और पार्वती की एक साथ इस स्पेशल दिन जो पूजा करनी होती है ना, ये आपके जीवन के अंदर इस सारी दिक्कतों को, यानी शादी ब्याह की 1 से लेकर 100 तक जितनी भी दिक्कतें होती है ना, उनको जड़ से रिमूव कर देता है। इतना पावरफुल दिन होता है ये। तो अगर आपके शादी में डिले आ रहे हैं या प्रपोजल रिजेक्ट हो रहे हैं या किसी ना किसी तरह से शादी हो चुकी है लेकिन रिलेशनशिप में बड़ी इंस्टेबिलिटी आ रही है या आपको शादी में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं जो आपको नॉर्मली बात करने में हल नहीं हो रहे हैं ना, तो ये उपाय करिए। हाँ, ये उपाय असर जो है ना 4 से 6 महीने में दिखाना शुरू करता है। तो इस उपाय को शिवरात्रि वाले दिन कर लीजिए और फिर 4 से 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी शादी से संबंधित जो भी समस्या है वो टल चुकी है। चलिए अब अगली रेमेडी पे आते हैं और ये स्पेशली कर्ज से मुक्ति की रेमेडी है उन लोगों के लिए जो बड़े भारी भरकम कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं। एक कर्ज चुकाने के लिए उनको और कर्ज लेना पड़ रहा है और उनके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है ना, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आपने क्या करना है कि आपने 5 शम्मी पत्र लेने हैं, 5 शम्मी के पत्ते लेने हैं और साथ में साबुत सुपारी लीजिए और थोड़े से साबुत चावल लीजिए, अक्षत जिनको बोला जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। और इनमें से 2 शम्मी पत्र जो है ना, ये आप लाके अपने गले में रख लीजिए, धन स्थान पे रख लीजिए, लेकिन लाल कपड़े में बांध के और अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही रखिएगा। कर्ज जो होता है ना, नॉर्मली देखिए कि बढ़ता कैसे है। कर्ज बढ़ता है जब आपके बर्थ चार्ट में धन का भाव कमजोर हो जाए और जो कर्ज का छठा भाव होता है ना, वो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाए। तो इससे क्या होता है, इवन पेंडिंग कर्मा से इंसान कुछ ऐसे लेके आया होता है जिसका चार्ट ऐसा होता है कि कर्ज बढ़ ही जाता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में ना शनि भी बहुत नेगेटिवली प्लेस होता है। अब क्या होता है कि जो आपके कर्ज या बोरोइंग्स होती है ना, ये इंक्रीज होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और कोई भी रीपेमेंट करने का तरीका आपके लिए काम करता ही नहीं है। रीपेमेंट तो तब होगी ना जब आपकी प्रॉपर इनकम बढ़ेगी। ये उपाय इतना पावरफुल है कि शिवरात्रि वाले दिन आप पर्टिकुलरली कर लो, भारी से भारी कर्ज निकल जाएगा। इवन आपके क्रेडिट कार्ड के कर्जे हैं, लीगल फाइनेंशियल इश्यूज हैं या व्यापारिक कर्जे हैं या शेयर बाजार की वजह से आप कर्जदार हो चुके हो ना, तो भी इस उपाय के बाद आपको कर्ज से निकलने के बड़े सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये उपाय इतना तेज है कि इसको करने के बाद 14 से लेके 30 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कर्ज के चक्र से निकलने का। चलिए अब अगले उपाय पे बढ़ते हैं। ये उपाय स्पेशली करियर के लिए है, उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर हैं यानी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार एक ही जगह पे खड़ा है, व्यापार बढ़ नहीं पा रहा है, या वो लोग जो करियर किसी भी तरह से ना अपने करियर को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, जहां पे नौकरी कर रहे थे उसी लेवल पे नौकरी करते चले जा रहे हैं। शिवरात्रि वाले दिन स्नान करने के बाद शिवलिंग को जल से अभिषेक करिए, उसके बाद लाल चंदन का तिलक लगाइए शिवलिंग पे और उसके बाद रुद्राक्ष माला लेके जाइएगा साथ में। रुद्राक्ष माला पे वहां बैठ के 11 माला ओम नमः शिवाय जपिए। ये शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह ये उपाय कर डालिए, बहुत पावरफुल उपाय है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, तो करियर जो है ये आपकी कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है। शनि और मंगल दोनों की हेल्थ आपके चार्ट में सही होनी चाहिए, तभी करियर में ग्रोथ मिलती है। शनि डिसिप्लिन हार्डवर्क करवाता है और मंगल जो है ये आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और ये प्लैनेट जो वीक होते हैं ना, तो क्या होता है कि ना आपको रिकॉग्निशन मिलती है, ना ही आप करियर में विजिबल होते हो, साथ वालों को तरक्की करता देखते चले जाते हो, खुद वहीं के वहीं हो जाते हो। तो ये जो उपाय है ना, ये उपाय आपके करियर में आपके शनि को सपोर्ट करता है, आपके मंगल को सपोर्ट करता है। ये उपाय करने के बाद 2 से 3 महीने के भीतर आप क्या फर्क देखते हो कि जॉब में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है, अब आप रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गए हो, प्रमोशन की डिले खत्म हो रहे हैं, या आपके बिजनेस के अंदर जो है ये जो भी एक ठहराव सा आ रहा था ना, वो टूट के अब बिजनेस जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है।
अब सबसे बड़ी बात क्या है कि करियर में नई अपॉर्चुनिटी खुलेंगी इस उपाय की वजह से। इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त उपाय है, और शिव कृपा लेने का इससे बेहतर दिन आपको करियर के लिए तो कम से कम पूरे साल में फिर नहीं ही मिलेगा। अब एक रेमेडी है, ये है ओवरऑल आपके जीवन में प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल हेल्थ, पैसा, वेल्थ, हर चीज़ की स्टेबिलिटी के लिए। यानी अगर आप अपनी लाइफ में ओवरऑल इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं ना, मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि आने वाले समय में बनेगा क्या, रिलेशनशिप हो जाए, फाइनेंसेस हो जाए, हेल्थ हो जाए, किसी भी मामले में ताज़े मौसमी फलों का रस लीजिए। अनार का रस हो सकता है, गन्ने का रस हो सकता है, ये शुद्ध रस, या इवन नहीं अवेलेबल है ना, नारियल पानी ही ले लीजिए ताज़े वाला, और इसमें बिना चीनी मिलाए लेना है आपने रस। तो ये रस आपने क्या करना है, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, ओम हूम नीलकंठाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते करते एक पतली धारा से ये जल शिवलिंग पे चढ़ाइए। आपने क्या करना है, हर मंत्र के बाद एक बिलपत्र चढ़ाइए, और कोशिश करिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके जाइए। 108 बार ये मंत्र, 108 ही बिल्व पत्र आप अर्पण करिए, और ये सारा अभिषेक करने के बाद गंगा जल से आप शिवलिंग को स्नान करवा दीजिए, अभिषेक कर दीजिए। क्या उपाय है ये मल्टीपल एरियाज में आपकी साइमल्टेनियस अगर इकट्ठी प्रॉब्लम्स कोई चल रही है ना, चाहे आपकी राहु की वजह से जीवन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, शनि की वजह से करियर खराब हो रहा है, गुरु की वजह से आपके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं हो पा रहा है, लाइफ मानो एक क्वालिटी ही डाउन जाती जा रही है लाइफ की, बड़ा ज़बरदस्त उपाय है ये। इस उपाय को करिएगा, कई फ्रंट्स पे आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। आप आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। क्यों? क्योंकि अब भगवान शंकर साक्षात रूप में आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, ये हैं 9 बहुत ही विलक्षण, बहुत ही पावरफुल उपाय जो मैं इस शिवरात्रि पे आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपकी अलग अलग समस्याओं को लेके। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, और ये साल में सिर्फ एक ऐसा विलक्षण दिन होता है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो है ना, ये आपके साथ अलाइन होती हैं। तो अगर आप इन उपायों को सीरियसली लेते हो, इन उपायों को प्रॉपरली कर लेते हो ना, तो ये आपकी लाइफ में बड़े ही प्यारे वाले, बड़े ही महत्वपूर्ण जो बदलाव होते हैं ना, वो लेके आते हैं। मैं ये बार बार यही कहूँगा कि इस दिन को कैजुअली मत लीजिए कि चलो देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। यानी यहाँ पे सारा खेल इंटेंट का भी है। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको सरेंडर मोड में जाना है, भगवान शिव की कृपा से जुड़ना है। एस्ट्रोलॉजिकली आप कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी ना आपके लिए क्या होता है कि ये लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम आपके इंटेंट के साथ चलता है। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आप शिवरात्रि पे इनमें से कोई एक उपाय भी अगर करोगे ना, तो उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने ही मिलने हैं। लेकिन टेस्ट करने के उद्देश्य से करोगे ना, तो फिर उपाय नहीं रह जाता, फिर वो एक खेल बन के रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी वाणी को विराम देता हूँ। शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।